जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने बैक टेस्ट और लाइव रिजल्ट को कैसे मैच कर सकते हैं। ट्रेडर्स, होता क्या है ना कि मैंने अपने कोई स्ट्रेटजी को या कोई आइडिया को आप बोल सकते हो बैक टेस्ट करा, या आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी आइडिया को बैक टेस्ट करा एल्गो टेस्ट या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ना हो उसका रिजल्ट था अच्छा, ना हो अभी इसी बैक टेस्ट रिजल्ट के बेस पे लाइव में भी अपनी कैपिटल डिप्लॉय कर देते हो कि मैंने जो स्ट्रेटजी बैक टेस्ट में करी, अभी मैं उसको लाइव में डिप्लॉय कर रहा हूँ क्योंकि बैक टेस्ट में रिजल्ट अच्छा है। बट जब आप लाइव करने जाते हो उस स्ट्रेटजी को, तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, आप बोल सकते हो बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है, जो कि काफी डिसअपॉइंटमेंट वाला सीन होता है कि आपने काफी मेहनत करके एक स्ट्रेटजी बनाई, उसको बैक टेस्ट करा, अभी उसका लाइव मैच ही नहीं कर रहा, तो बैक टेस्टिंग करने का मतलब ही क्या। ट्रेडर्स, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि जो बैक टेस्टिंग होती है वो कुछ लॉजिक्स एंड एजम्पशन के बेस पे बनी होती है, क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है ना कि एक सेकंड में बहुत सारे प्राइस होते हैं, ठीक है। एक सेकंड में मार्केट, हम सोचते हैं कि मार्केट 204 पे था एक सेकंड में, अगले सेकंड में 205 पे। नहीं, वो उस सेकंड 204 पे नहीं था, उस एक सेकंड में ही प्राइस बहुत मूव करा होता है किसी भी प्राइस पे। बट जब बैक टेस्टिंग करती है कोई भी बैक टेस्टर प्लेटफॉर्म है, वो 1 मिनट का डेटा यूज करते हैं, 1 मिनट का ओपन लो हाई क्लोज डेटा। तो उसको अभी लाइव से अलाइन करने के लिए, क्योंकि लाइव में तो 1 सेकेंड पे प्राइस मूव करता है, या आप बोल सकते हो टिक बेसिस पे प्राइस मूव करता है, तो उसके लिए वो कुछ लॉजिक्स एंड एजम्पशन फॉलो करते हैं ताकि वो लाइव से अलाइन कर पाए। बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही जैसे लाइव चल रहा है वैसे वो बैक टेस्ट कर पाए। बट काफी हद तक वो इस तरह से अपना, उन्होंने अपना सिस्टम इस तरह से डिजाइन करा होता है कि आप एक लॉजिकल स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसका लाइव और बैक टेस्ट बिल्कुल मैच कर जाता है, बिल्कुल मींस की इन लार्ज सैंपल ऑफ डेटा, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं आप डेली मैच करोगे, आज मैच करो, आपने 100 दिन मैच करा तो 100 के 100 दिन डेली वो मैच करेगा। आप लॉन्गर टर्म में 30 डेज में देखोगे तो वो मैच करेगा। तो इसके ऊपर कि बैक टेस्टिंग इंजन कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैंने स्पेशल एक 45 मिनट प्लस की वीडियो बनाई है, अराउंड 40 मिनट प्लस की होगी वो। तो अगर आप डीप डाउन जाना चाहते हैं कि आपको जानना है कि बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करता है और बैक टेस्टिंग में जो डिफरेंस आता है और लाइव में जो डिफरेंस आता है उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। बट अगर आपको डायरेक्टली जानना है, आप डीप डाउन नहीं जानना चाहते, आप जस्ट मेरे से एक सिंपल सॉल्यूशन चाहते हो कि मेरा जो लाइव है और मेरा जो बैक टेस्ट है वो मैच करे, तो उसका आपको सॉल्यूशन जानना है डायरेक्टली, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। इसमें मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, आपको सॉल्यूशन बता दूंगा बेसिकली कि जिन जिन रीजन की वजह से आता है बैक टेस्टिंग और लाइव में डिफरेंस, तो उसके लिए आप डायरेक्टली ये सॉल्यूशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरा जो बैक टेस्टिंग है और लाइव है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं पहले अपना लाइव रिजल्ट ओपन करता हूँ। अपना ये मेरा एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लाइव ट्रेड पे गया और यहाँ पर पास्ट ट्रेड्स पे गया, ठीक है। तो ये तो मेरे 2 महीने का रिजल्ट है, बट इसको मैं मैच नहीं करूंगा क्योंकि मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि उसमें ही मैंने 2 मंथ का मैच करके देखा था, वो मैच करा था विद सम स्लिपेज। बट इस मंथ क्या हुआ, मैंने बीच में कुछ रीजंस की वजह से 2-3 दिन ट्रेड नहीं करा, उस वजह से अगर पूरा मैं मैच करूंगा तो वो मैच बेसिकली नहीं करने वाला है। बट मैं लास्ट थर्सडे को ट्रेड करा था, मैं उसी का दिखा देता हूँ आपको कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो लास्ट थर्सडे को जो टाइमिंग थी वो थी, वेट, अगस्त 22 था। और ये है रिजल्ट लास्ट 1 डे का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे एक दिन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हम बैक टेस्टिंग करते हैं वो लार्ज सैंपल ऑफ डेटा पे करते हैं, मतलब 2-3 साल के डेटा पे। तो आपको अगर मैच करना भी होता है तो आपको एटलीस्ट वीकली या मंथली देखना होता है। एक दिन डिफरेंस आता है तो उससे कोई मैटर नहीं करता, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ कि मैं भी ट्रेड करता हूँ एंड मेरा लाइव और बैक टेस्ट मैच करता है। अभी मैं आपको अपना बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने एक पोर्टफोलियो रन करा था थर्सडे वाले दिन, वो था निफ्टी 0DT मॉडिफाइड। इसको मैं अभी डेट सिलेक्ट करता हूँ, पहले 2024 अगस्त मंथ है करंटली, और 22 ऑफ अगस्त को रन करा था, ठीक है। तो इसको ही मैं यहाँ पे 22 ऑफ अगस्त कर लेता हूँ। सो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है।
तो आप देख सकते हो मेरा लाइव में बैक टेस्टिंग में रिजल्ट है 3747 का, और लाइव में है 3472 का। तो अभी इसमें मैं स्लीपेज ऐड कर देता हूँ टू गेट अ रियलिस्टिक व्यू कि मुझे कितनी स्लीपेज आती है। तो अगर मैं 0.5% ऐड करके देखता हूँ तो ये मोर और लेस अलाइन कर रहा है। तो मुझे, अगर आप थर्सडे वाले दिन को बोलूं, निफ्टी एक्सपायरी थी ऑलमोस्ट 0.5% स्लिपेज के साथ मैच कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि हम ऐसी कैसी स्ट्रेटजी बनाए, ऐसी कौन सी लॉजिकल स्ट्रेटजी बनाए, और ऐसी कौन सी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स करें कि जो मेरा लाइव है वो बैक टेस्ट से अलाइन कर जाए। या आप बोल सकते हो कि हम ऐसी कुछ चीजें हैं वो करें ही ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिना कुछ जाने कुछ भी इनपुट डाल के बैक टेस्टिंग करोगे तो डेफिनेटली मैच नहीं करने वाला है। ठीक है, आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हो कि मैं ये चीजें नहीं करूंगा अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करते वक्त। ठीक है, तो अगर आप ऐसी ही स्ट्रेटजी बनाओगे जो बैक टेस्टिंग लॉजिक से अलाइन करेगी तो वो डेफिनेटली आपका जो लाइव है और जो बैक टेस्ट है वो डेफिनेटली मैच करेगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ इन्हीं बैक टेस्टिंग रिजल्ट के ऊपर, और मेरा लॉन्गर रन में अलाइन करता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैंने डेली बैक टेस्ट करा 100 डेज और 100 के 100 डेज डेली मेरा मैच करा। 100 डेज में हो सकता है 2-3 दिन ऐसे हो जो मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस आया हो, बट जब आप उसको 100 डेज पे कैलकुलेट करते हो तो अगर मान लो मेरे 100 डेज में जो रिटर्न आया 1 लाख रुपए बना है, उसमें अगर 94,000 बना, 95,000 बनता है, तो इतना आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो कि आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो लाइव में, इतना तो डिफरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एक उसी 5,000 डिफरेंस को अगर मैं एक दिन पे लेके चलूं कि आज मेरा लाइव में तो हुआ है लॉस 2500 का, बैक टेस्ट में 2500 का प्रॉफिट हो गया, 5,000 का लॉस, तो एक दिन के लिए वो बहुत ज्यादा है। आप सोचते हो कि मुझे डेली इतना डिफरेंस आएगा, बट इन लॉन्गर रन इतना डिफरेंस नहीं आता है अगर आपकी स्ट्रेटजी लॉजिकल है और एग्जीक्यूशन सेटिंग्स करेक्ट है। तो अभी वही देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ रीजन बताए थे कि ये रीजन की वजह से आपका बैक टेस्ट और लाइव अलाइन नहीं करता, तो उन्हीं रीजन का हम सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो ये रीजन मैंने आपको बताए थे कि फर्स्ट रीजन होता है स्लीपेज का। ठीक है, कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो वो बेस्ट प्राइस लेता है कि 100 पे बाय होना था, ठीक है, तो वो 100 लेगा। बट लाइव में जब आप 100 पे बाय करने जाते हो तो वो 100.5 या 101 पे बाय होता है, तो 0.5 से 1 पॉइंट का स्लीपेज आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जब बैक टेस्टिंग करोगे कोई भी स्ट्रेटजी को, ठीक है, मान लो मैंने इस पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट करा है 2000 जुलाई का ही मान लेते हैं। ठीक है, कि इधर मई टू मई 2024 से अब तक मैंने इसको बैक टेस्ट करा। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे स्लिपेज पहले ही ऐड कर लूंगा। ठीक है, ये जो टोटल 78,000 का रिटर्न दिख रहा है ये बिना कोई स्लिपेज के है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि लाइव में स्लिपेज मेरी आएगी ही आएगी, तो क्यों ना मैं उसको पहले ही ऐड कर लूं कि मुझे एक रियलिस्टिक आइडिया लग जाए कि मुझे इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ विद सम स्लिपेज। तो 0.5% का स्लिपेज ऐड कर सकते हो अगर आप करते हो ऑप्शन सेलिंग। मेरी ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग्स की है, तो मैं 0.5% ऐड करता हूँ। और अगर आप कर रहे हो बाइंग तो आप 1% कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने करनी है बाइंग, बाकी अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ओवरऑल आपको ये वाली स्लिपेज आती है 0.5% के आसपास। ठीक है, और ये 0.5% मैंने लार्ज सैंपल ऑफ डेटा पे करा है कि मैं 100 दिन का बैक टेस्ट करा उस पे 0.5% एवरेज। बट ये कांस्टेंट नहीं रहता, हो सकता है किसी दिन अगर आप डेली कैलकुलेट करो तो एक दिन आया 2% का स्लिपेज, अगले दिन आया 0% का स्लिपेज, कुछ नहीं आया, किसी दिन आया आपको पॉजिटिव स्लिपेज। तो ऐसे जब ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो सेलिंग में 0.5%, बाइंग में 1%। तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि जो मेरा रिटर्न्स दिख रहा है बैक टेस्ट में उसमें मैं स्लिपेज ऐड करूं। ठीक है, नाउ स्लीपेज का हमने देख लिया। फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है कि जब भी आप बैक टेस्टिंग करोगे जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप स्लीपेज ऐड करोगे। स्मॉल डेटा पॉइंट्स। सो स्मॉल डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं? मैं आपको एक स्ट्रेटजी बना के देखते हैं इधर। ठीक है, 935 से 315 बैंक निफ्टी की है। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई
1 पॉइंट का डाला स्टॉप लॉस, 3 पॉइंट का डाला टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला 25 का। ठीक है, इसको मैंने करा, कॉल सेल करा और पुट सेल करा। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेटजी बना ली। ठीक है, इसमें मैं मोमेंटम भी डाल देता हूँ 2% का। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 2% का मोमेंटम डाल देता हूँ डाउन साइड, और इसको मैं करता हूँ बैक टेस्ट। तो जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो, ठीक है, तो इसका तो रिजल्ट आया है नेगेटिव, बट जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाओगे तो उसमें अगर ये वैल्यूज जो इनपुट वैल्यूज है आप कम वैल्यू यूज करोगे, तो उसमें डेफिनेटली जो आपका बैक टेस्ट और लाइव रिजल्ट मैच बिल्कुल नहीं करने वाला है। क्यों मैच नहीं करेगा? इसका सिंपल सा रीजन है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बैक टेस्टिंग होती है वो होती है 1 मिनट के डेटा पे। लाइव मार्केट मूव करता है टिक बेसिस डेटा पे। अभी टिक बेसिस डेटा में मार्केट क्या होता है, आजकल इतना वोलेटाइल हो चुका है कि विद इन अ सेकेंड मार्केट मूव करता है 10-10 पॉइंट, 4-4 5-5 पॉइंट। उधर जब आप एक एक पॉइंट का स्टॉप लॉस लाइव में ट्राई करोगे तो वो 1 पॉइंट पे नहीं जाके हिट होगा, वो 5 पॉइंट पे हिट होगा, 10 पॉइंट पे हिट होगा, डिपेंडिंग करता है कि उस टाइम पे वोलेटिलिटी क्या थी। ठीक है, तो उस वजह से जबकि बैक टेस्ट में ये 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये 1 पॉइंट पे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वो बेस्ट प्राइस कैलकुलेट करेगा, या आप बोल सकते हो कि अगर 1 मिनट के अंदर कुछ भी आपका जो स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, या कोई भी आपने इनपुट डाला हुआ है, वो आपका 1 मिनट के अंदर अगर एंट्री एग्जिट हो रहा है तो वो लाइव और बैक टेस्ट बिल्कुल मैच नहीं करने वाला। आपने जो स्ट्रेटजी का लॉजिक बनाया है वो उसका बेसिक ही गलत है कि आपने छोटे पॉइंट्स पे आप कर रहे हो। बैक टेस्टिंग इस चीज के लिए बनी ही नहीं है कि आप छोटे पॉइंट्स को बैक टेस्ट कर सको। और लाइव में भी अगर आप देखोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, डिस्क्रिशनरी आपने कुछ माइंड में है कि मेरे माइंड में है कि डिस्क्रिशनरी है कि ये चीज वर्क करती है, मुझे साउंड लॉजिक है, ठीक है, तो आप उसको बैक टेस्ट मत करिए, लाइव पे ट्राई करिए। क्योंकि बैक टेस्टिंग है वो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट लॉजिक पे बैक टेस्ट कर रहा है जो इस आपके लॉजिक से मैच नहीं करने वाला है, छोटे लॉजिक से। तो सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि आपने कभी भी इस पे जो आपको ये रिजल्ट दिख रहा है इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है, आप मान लो कि छोटे पॉइंट्स पे बैक टेस्ट करके इधर ITM1 वगैरह डाल के एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो, बट रिजल्ट भी मैच नहीं करेगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप इतनी मेहनत करो एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसका रिजल्ट ही मैच नहीं करे। तो स्टार्टिंग से ही आपने ये ध्यान में रखना है कि जो मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इश्यूज नहीं आएगा, कोई भी आप टाइमिंग रख सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि पहले तो मैं आईटीएम डीप आईटीएम ना जाऊं, डीप आईटीएम में स्लिपेज ज्यादा होती है, और अगर आप डीप आईटीएम जाते हो बैक टेस्टिंग में एज्यूम करेगा बेस्ट प्राइस, लाइव में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, और स्लिपेज बहुत ज्यादा हाई होती रहेगी जैसे आप डीप इन द मनी जाते जाओगे। तो मैक्सिमम आप करो ITM 2-3 के आसपास, ठीक है, उससे ज्यादा डीप मत जाओ। पहली चीज ये। सेकंड थिंग, जो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हो उसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो सेकंड वाली वैल्यू से हमेशा बड़ी रखो। इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि ऐसा क्यों रखना है, बट मैं आपको जस्ट सिंपल सा, क्योंकि ये वीडियो हम ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहते, सिंपल सा डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसी वैल्यूज रखी, इसमें 2 रख दिया, इसमें 5 रख दिया, इसमें 10 रख दिया, मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू छोटी है, सेकंड वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये बैक टेस्टिंग और लाइव बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं ऐसे रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ इधर, इधर 1 रख सकता हूँ, मतलब पहले वाली वैल्यू बड़ी, सेकंड वाली वैल्यू छोटी। इधर 4 रख दिया, इधर 3 रख दिया, या 3 की जगह 4 ही रख दिया। तो जितना आप इन दोनों का डिफरेंस बड़ा करोगे उतने ज्यादा चांसेस हाई है कि आपका बैक टेस्ट और लाइव अलाइन करेगा। तो सबसे पहली ये कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपने फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी, सेकंड वाली वैल्यू छोटी रखनी है, और ये वैल्यू इसको इक्वल भी रख सकते हो। जितना आप इस वैल्यू को बड़ा करोगे उतना ज्यादा वो बैक टेस्ट और लाइव अलाइन करेगा। ठीक है, फर्स्ट ये। सेकंड, आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट का नहीं लगाने वाले, बेसिकली ये मैच नहीं करने वाला है। आप इसका ऐसे कोई मैं स्टैंडर्ड नहीं बता सकता कि कितना आप यूज करो। नॉर्मली जो बेसिक लॉजिक यही रहता है कि आप इतना स्टॉप लॉस या इतना टारगेट यूज करो अपनी स्ट्रेटजी में जो 1 मिनट के अंदर हिट ना हो। तो नॉर्मली अगर किसी भी ऑप्शन का 15-20 परसेंटेज का अगर आप करते हो
ठीक है, मैं परसेंटेज टर्म्स में बता रहा हूँ, आप पॉइंट्स में कैलकुलेट कर लेना कि एट द मनी के अकॉर्डिंग कितना रखना है, अगर आप पॉइंट्स के बेस पे स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो। बट बेस्ट रहता है आप परसेंटेज के बेस पे बनाओ। तो अगर मैं 15% स्टॉप लॉस रखता हूँ या 15 से ऊपर का रखता हूँ, तो देर आर हाई चांसेस मेरा बैक टेस्ट और लाइव अलाइन करेगा। और जितना आप ज्यादा बड़ा करते जाओगे उतने ज्यादा वो चांसेस बढ़ते रहते हैं कि मेरा बैक टेस्ट और लाइव बिल्कुल मैच करे। ठीक है, बाकी आप मिनिमम 15% यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी ये नहीं रहता कि आप डेली जाके बोलो कि मेरा मैच करे। हो सकता है 100 दिन में से एक दिन ऐसा है जिस दिन 15% का स्टॉप लॉस 1 मिनट के अंदर हिट हो गया, तो उस दिन अलाइन नहीं करेगा। बट उसमें ऐसे रहता है ट्रेडर्स की 100 दिन में 99 डेज तो मैच करा है, एक दिन नहीं करा तो उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। तो मिनिमम 15% आप यूज कर सकते हो। और टारगेट प्रॉफिट में भी सेम, इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि ज्यादा वैल्यू जितनी ज्यादा रखो उतना बेटर है। ठीक है, और यहाँ पर री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस, यहाँ पे री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस क्या होता है, इसमें आप री एंट्री करते हो स्टॉप लॉस हिट होने पे। क्योंकि आपको पता है बैक टेस्टिंग में बेस्ट प्राइस एज्यूम करता है, तो हर बार अगर 100 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वो 100 के अकॉर्डिंग प्राइस लेगा, 150 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वो 150 के अकॉर्डिंग प्राइस लेगा। बट लाइव में क्या होता है, 100 पे हिट होना था तो वो 101 पे हुआ, 150 पे हिट होना था तो 151 152 पे हुआ। तो जब बार बार रिकरिंग बेसिस पे, मान लो आपने री एंट्री 20 रखी है, ठीक है, कि स्टॉप लॉस हिट होने पे मेरी जो री एंट्री है वो 20 टाइम्स करे, तो आप सोच लो कि 20 बार मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे, हर बार स्लिपेज आएगी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ऐसा हो जाता है कि क्योंकि मेरी स्लिपेज आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है, तो जो अपकमिंग एंट्रीज है या अपकमिंग जो टाइमिंग है एग्जिट की, वो 1-2 मिनट से ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से जो बैक टेस्ट और लाइव अलाइन नहीं करता, तो यहाँ पे आप 3-4 री एंट्री मैक्स रखिए अगर आप बैक टेस्टिंग से अलाइन करना चाहते हैं, बैक टेस्टिंग लॉजिक से अलाइन करना चाहते हैं। बाकी टोटली आपकी चॉइस है, आपके पास डिस्क्रिशनरी लॉजिक है, साउंड लॉजिक है, आप डेफिनेटली ज्यादा ट्राई करिए। बट अगर आपको बैक टेस्टिंग से अलाइन करने का ज्यादा मतलब है कि मुझे बैक टेस्टिंग से अलाइन करना है, तो आप यहाँ से 3-4 री एंट्री मैक्सिमम यूज करिए। क्योंकि जितना कम आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको कम स्लिपेज आएगी, और उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी लाइव और बैक टेस्ट अलाइन करेगी। तो जितना हम कम स्टॉप लॉस और टारगेट रखें, सॉरी, जितना हम कम स्टॉप लॉस और टारगेट पे री एंट्री रखें, स्टॉप लॉस और टारगेट तो हम बड़ा ही रखेंगे कि वो कम ही हिट हो, बट जो री एंट्री है वो हम कम रखेंगे, 3-4 रखेंगे मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पर री एंट्री और टारगेट ये सेम ही हो गया, मोमेंटम में भी सेम। 2% का मोमेंटम, 3% का मोमेंटम, ये बहुत बार होता है कि वो आपका मैच ना करे। ठीक है, तो आप ट्राई करिए मिनिमम 10% मोमेंटम यूज करें। सो ट्रेडर्स, अभी आते हैं ओवरऑल सेटिंग्स पे। इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि आप स्टॉप लॉस बहुत कम वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 1-2 पॉइंट की तो आपको स्लिपेज ही आ जाती है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो आप 50-100 रुपए का स्टॉप लॉस यूज करके, और आप सोचते हो कि मैं 100 पे स्टॉप लॉस लूंगा, 200 पे टारगेट लूंगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपका लाइव का एमटीएम शुरू होगा वो 102 रुपए पे शुरू होगा। क्योंकि हो सकता है आपकी 100 पे एंट्री होनी थी, बैक टेस्ट ने 100 पे लिया, लाइव में एंट्री ही 102 पे हुई। ठीक है, तो बैक टेस्ट में आपका टारगेट और रहेगा और लाइव में आपका टारगेट कोई और रहेगा। ठीक है, तो बैक टेस्ट में वो पहले हिट होगा क्योंकि आपने छोटा पॉइंट यूज करा है, तो वो इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर हिट हो जाएगा। बट लाइव में वो पता नहीं लॉस पे हिट होगा या टारगेट पे हिट होगा, डिपेंडिंग ऑन वो कितनी स्लिपेज आई है आपको। तो बेस्ट थिंग जो आपने करनी है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, कि मैं छोटा वैल्यू यूज ही ना करूं, कि इतना छोटा वैल्यू यूज ना करूं कि वो इंस्टेंटली या बहुत जल्दी हिट हो जाए। तो ज्यादातर ट्राई करिए बड़ा इनपुट रखिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ट्रेलिंग ऑप्शन आता है, सेम लॉक एंड ट्रेल, कि अगर मेरा आप जैसे नॉर्मली कुछ यूजर्स करते हैं ना कि मेरा 200 का प्रॉफिट रीच करे तो 180 लॉक कर दे, कि मतलब 20-20 पॉइंट के गैप की। तो इतना मतलब कम डिफरेंस पे मत करिए, करना हो ऐसे करिए, 1500 का प्रॉफिट है, 1000 का लॉक करो, कि बीच में 500 पॉइंट का गैप, 500 रुपए का गैप तो है ना, कि हम प्राइस को या जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको मूव करने का टाइम तो दे रहे हैं ना, कि मेरा जैसे ही 1500 का प्रॉफिट रीच हुआ, 1000 लॉक हुआ, तो मार्केट जब नीचे आएगा कुछ ज्यादा तब जाके मेरा हिट हुआ। बट आप वैल्यू ही थोड़ी रखोगे, तो वो इंस्टेंटली स्लिपेज की वजह से, या आप बोल सकते हो कि बैक टेस्टिंग में ही ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि बेस्ट प्राइस लेते हैं, तो वो मिसमैच हो जाता है। तो सिंपल सी थिंग है, छोटा वैल्यू यूज नहीं करेंगे, बड़ा वैल्यू यूज करेंगे।
ठीक है, बड़ा वैल्यूज मतलब जो 1 मिनट 2 मिनट या बिल्कुल इंस्टेंट में हिट ना हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले थे हमारे स्मॉल डेटा पॉइंट पे, कि मैं अपनी जो स्ट्रेटजी क्रिएट करूंगा उसको क्रिएट ही इस लॉजिक पे करूंगा कि बड़ी वैल्यूज यूज करूं। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। नाउ अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कैंडल क्लोज। ठीक है, तो कैंडल क्लोज का ऐसे रहता है कि बैक टेस्टिंग में कुछ फीचर होते हैं, जैसे ओवरऑल सेटिंग्स हो गई, तो वो कैंडल क्लोज पे वर्क करती है। और जैसे होगी आपकी री एंट्री। ठीक है, तो री एंट्री, जब री एंट्री के लिए स्ट्राइक सिलेक्ट करता है, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अभी उसे नई स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है ना री एंट्री के लिए। तो री एंट्री में भी कुछ फीचर हो गए, जैसे री एसएपी, री मोमेंटम और लेजी लैग, ये कैंडल क्लोज पे वर्क करते हैं। और जो बाकी जो आपके स्टॉप लॉस है, टारगेट हो गए, जो ये आपने पॉइंट्स या परसेंटेज बेस्ड जो टारगेट या स्टॉप लॉस रखते हैं, वो एलटीपी लॉजिक से अलाइन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि कुछ फीचर एलटीपी पे अलाइन कर रहे हैं, कुछ फीचर कैंडल क्लोज पे अलाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा कैंडल क्लोज पे, अगर आपको डीप में जाना है कि कैंडल क्लोज फीचर कैसे वर्क करता है और कौन से फीचर कैंडल क्लोज पे होते हैं, कौन से फीचर एलटीपी पे होते हैं। तो बाकी आपको डीप में नहीं जाना, आप सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करोगे, लाइव ट्रेड में जाओगे। ये है हमारी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। तो अगर आपने यहाँ पे फीचर की लिस्ट दे रखी है, ठीक है, ये वाले फीचर है जो कैंडल क्लोज पे यूज करते हैं, तो अगर आप ये वाले फीचर यूज कर रहे हो अपनी स्ट्रेटजी में और ऑन एलटीपी यूज कर रहे हो, तो वो आपका बिल्कुल अलाइन नहीं करने वाला है बैक टेस्ट के साथ लाइव। तो आप ऑन कैंडल क्लोज यूज कर लो, सिंपल सा इजी सा सॉल्यूशन। डीप में जाना है, आपको समझना है कैंडल क्लोज फीचर कैसे वर्क करता है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा या मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैंडल क्लोज के ऊपर। ठीक है, कैंडल क्लोज वर्सेस एलटीपी। बाकी अगर आपको डीप में जाना ही नहीं है, आपको जो सिंपल सा है कि मुझे बस बता दो कि बैक टेस्ट और लाइव मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली, लॉजिकल स्ट्रैटेजी बड़े वैल्यूज के साथ। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कौन सा कैंडल क्लोज है कौन सा एलटीपी है, मुझे बेस्ट सॉल्यूशन बताओ कि दोनों में से कौन सा यूज करूं, मुझे जस्ट बैक टेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन करना है। तो आप ऑन कैंडल क्लोज यूज करिए, जस्ट दैट्स इट। ठीक है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है ये। अभी मैं अगेन देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन, ब्रोकर डिले। तो ये काफी बड़ा रीजन होता है। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में ब्रोकर यूज करते हैं, जैसे कोटक नियो। ठीक है, जीरो ब्रोकरेज है जो, बट उसमें जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं। अगर आप एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म में, उनका ओपन ग्रुप है, कोई भी कभी भी कुछ भी इशू रेज कर सकता है, अगर उनको कुछ इशू आता है तो कोटक के सबसे ज्यादा इशू आते हैं। तो उसमें क्या रहता है, एक तो वो डिले बहुत देता है एंट्री में, कि आपकी एंट्री होती है 9:20 पे, तो वो 9:20 और 5 सेकंड पे एंट्री देगा। तो उस वजह से कई बार जब डिले आता है आपके आप बोल सकते हो उनके, जब सर्वर ओवरलोडेड होते हैं, क्योंकि जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, तो आप बोलो कि ज्यादातर जो यूजर है वो सभी उस पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और उस वजह से उनका लोड काफी बढ़ जाता है, जबकि उनकी इनकम उतनी नहीं होती, क्योंकि वो जीरो ब्रोकरेज है, तो वो आपको अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो जो ब्रोकर की वजह से डिले आता है, कि ब्रोकर ने एंट्री में डिले करा, तो जो ब्रोकर की वजह से डिले आता है कि ब्रोकर ने एंट्री में डिले करा, फिर आपका जो एग्जिट हुआ वो भी थोड़ा लेट होगा, फिर उसके बाद री एंट्री होगी, वो भी डिपेंड करता है कि ब्रोकर ने रिपोर्ट कितना जल्दी करा है। अगर ब्रोकर 1 मिनट के बाद रिपोर्ट करेगा, तो आपका जो री एंट्री होगा वो भी 1 मिनट के बाद चेक होगा। तो इसी वजह से बैक टेस्टिंग में, तो क्योंकि वो इंस्टेंट लेता है कि उस टाइम पे क्या प्राइस था, उस टाइम पे प्राइस बाय या सेल कर दिया, बट लाइव में आया आपको ब्रोकर डिले, तो उस वजह से भी बैक टेस्ट और लाइव में डिफरेंस आ सकता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक अच्छा ब्रोकर यूज करिए। ठीक है, बट आप बोलोगे अगर मैं जीरोधा जैसा ब्रोकर यूज करूंगा, ब्रोकर अच्छा है डेफिनेटली, बट उसमें 2000 रुपीज पर मंथ एपीआई कॉस्ट है, उसके बाद 20 रुपीज पर ऑर्डर ब्रोकरेज है। अगर मैं एक लोड से ट्रेड करता हूँ तो 20 पर ऑर्डर से तो मेरा सारा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप यूज कर सकते हो ब्रोकर जैसे आईएफएल। वहां पे क्या होता है, कुछ सब ब्रोकर्स होते हैं वो आपको अच्छे प्लान देते हैं, जैसे अगर आप, हम भी वहां पे सब ब्रोकर है, तो आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, तो अगर आप कम लोड साइज से ट्रेड करते हो, बिगिनर हो, 1-2 लोड से या 2-3 लोड से, मल्टीपल स्ट्रेटजी है, तो आप वहां पे 2 पर लोड, 3 पर लोड, 4 पर लोड ऐसे प्लान है, जिससे कि आपकी ब्रोकरेज कम आती है। आप वो ऑफर, वो आप कर सकते हो, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बड़े साइज का ऑर्डर है,
तो हमारे पास 7.5 पर ऑर्डर का भी प्लान है 5 पैसा में, जिनकी आप बोल सकते हो एग्जीक्यूशन फास्ट है, बेटर देन जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो उसमें आपकी ब्रोकरेज भी कम मिलेगी, कम लगेगी, एग्जीक्यूशन आपका बेटर होगा, फास्ट होगा। तो आपका जो बैक टेस्ट है और वो लाइव ज्यादा अलाइन करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में आपने जो स्ट्रेटजी का लॉजिक इंप्लीमेंट करा है बैक टेस्ट में, लाइव में वो अलाइन ही नहीं हो रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बेटर एंड सेफ सॉल्यूशन कि ब्रोकर यूज करो, अच्छा भले ही मेरे थ्रू ओपन कर लो, आपको 25% ब्रोकरेज रिफंड मिलेगा, तो उससे आपकी ब्रोकरेज सेविंग होगी। या आप किसी और पर्सन के थ्रू ओपन कर लो जो आपको बेटर प्लान्स दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमारे एसी अग्रवाल के पास, जैसे हम एसी अग्रवाल में सब ब्रोकर है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो जीरो ब्रोकरेज से बेटर ही है। एक्सटीएस एपीआई प्रोवाइड करते हैं और प्लान्स भी 2 पर लोड, 4 पर ऑर्डर, 3 पर ऑर्डर ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। बेटर ब्रोकरेज प्राइसेस के लिए और 25% ब्रोकरेज रिफंड के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। बेनिफिट आपको क्या होगा, आप डायरेक्टली ओपन करते हो किसी ब्रोकर के पास, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा रिफंड नहीं मिलेगा। बट मेरे थ्रू ओपन करोगे, एक तो आपको ब्रोकरेज प्लान्स में डिस्काउंट मिलेंगे, प्लस ऊपर से 25% ब्रोकरेज रिफंड भी मिलने वाला है आपको। या आप ऐसे कर सकते हो, आपको कोई और सब ब्रोकर मिलता है, आप उसके थ्रू भी ओपन कर सकते हो। ओनली थिंग इज आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। सो नेक्स्ट, इनकरेक्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो आप एग्जीक्यूशन सेटिंग्स यूज करते हो, कि बैक टेस्टिंग में एज्यूम करा बेस्ट प्राइस, लाइव में आपको आया स्लिपेज, तो आप उस स्लिपेज को कम से कम कर पाए, बिल्कुल रिड्यूस कर पाए, जीरो तो नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूंगा आप ढूंढो कि मेरी जो स्लिपेज है जीरो हो जाए, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लाइव में बायर्स और सेलर इन्वॉल्व होते हैं। तो डिपेंड करता है उस टाइम पे कि मार्केट कैसा है, आपको स्लिपेज आती है। बट आप हाई स्लिपेज भी नहीं लेना चाहते, तो आप क्या करोगे, इन्होंने एल्गो टेस्ट वालों ने आपको बहुत एडवांस फीचर दिए हैं कि जो आप बैक टेस्ट लॉजिक है उससे आप अलाइन कर पाओ अपनी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स बेस्ट रख के। ठीक है, कि मेरी जो स्लिपेज है कम से कम आए, और जो मेरा एग्जीक्यूशन का लॉजिक है लाइव वाला वो बैक टेस्ट से अलाइन करें। तो आप ये वाली सेटिंग्स यूज कर सकते हो, मैं डीप में नहीं जाऊंगा कौन सी सेटिंग कैसे वर्क करती है। जस्ट आप ये सेटिंग्स यूज कर सकते हो कि ऑन ट्रेड मॉनिटरिंग ऑन कैंडल क्लोज पे करोगे, ये एग्जीक्यूशन टाइम ये तो सेम रहेगा जो आपका एंट्री का था। और यहाँ पर आप ये एनआरएमएल यूज करोगे या एमआईएस, ये टोटली आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेटजी का एग्जिट टाइमिंग क्या है, तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट एसएल रेफरेंस प्राइस, इसका मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है, आप जाके वो देख सकते हो, मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। नहीं तो मैं दोबारा से एक अच्छे तरीके से समझा के इसका वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आपने ट्रिगर रखना है, डिले एंट्री जीरो रखोगे, एंट्री ऑर्डर टाइप और एग्जिट ऑर्डर टाइप आप देख लो, लिमिट रखेंगे, बफर टाइप परसेंटेज रखेंगे, ट्रिगर बफर जीरो रखेंगे, लिमिट बफर 15 रखेंगे। इसमें दो चीजें हैं, पहली बात कि लिमिट बफर 10 या 15% रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हाई स्लिपेज आती है कि 10% का स्लिपेज आएगा 15%। ये जस्ट आपको सेव करने के लिए होता है कि इन केस प्राइस जंप हो तो आपको जो स्लिपेज है वो कम से कम आए। तो यहाँ पर आप, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आप यहाँ यूज करोगे 10%, बाकी सब सेम रखोगे, और यहाँ पर 10% यूज करोगे। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है सेंसेक्स, बैंक एक्स, उसमें स्लिपेज काफी स्लिपेज क्या, प्राइस जंप काफी हाई रहता है, तो यहाँ पर आप यूज करोगे 15%। और कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर, यहाँ पे आप 3 सेकंड से 5 सेकंड का यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस और 5 सेकंड, ये वाली सेटिंग आप सभी लैक्स में यूज करने वाले हो, इसको आप अपडेट कर दोगे। तो ये बात रही हमारी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स की कि हम बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स ये यूज करेंगे। नॉन रियलिस्टिक अप्रोच। सो नॉन रियलिस्टिक अप्रोच क्या होता है कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैंने बैक टेस्ट करी स्ट्रेटजी, मैंने सब जो मैंने बताया आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन सेटिंग्स भी सही है, ब्रोकर भी मैंने अच्छा यूज कर लिया। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मेरा बैक टेस्ट में मैंने बैक टेस्ट करा 1 साल की डेटा पे और स्लिपेज भी ऐड कर ली, आज मैंने बैक टेस्ट करा और आज मेरा रिजल्ट क्या है, लाइव में आया 1000 का लॉस, बैक टेस्ट में आया 2000 का प्रॉफिट। तो ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि मेरा इतना डिफरेंस क्यों आया। ठीक है, एक दिन के बेसिस पे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते बेसिकली, अगर आप कोई स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहे हो 1 साल के डेटा पे। ठीक है, क्योंकि 100 दिन से, या आप बोल सकते हो मंथ में 30 डेज होते हैं,
उसमें एक दिन दो दिन ऐसे मिलेंगे आपको जिस दिन मैच नहीं करेगा, काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा। आपको ये देखना है कि मैं जो वीकली मैच कर रहा हूँ, मैं मंथली मैच कर रहा हूँ, क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उन्हें लॉन्गर उन्हें लार्ज सैंपल ऑफ डेटा। अगर आप डेली मैच करने जाओगे कि मैं 30 के 30 दिन 100 के 100 दिन मैच करूं और हर एक दिन मेरा एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैच करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ किसी भी स्ट्रैटेजी को। बैक टेस्टिंग में वो ले रहा है बेस्ट प्राइस, ठीक है। तो 100 में से एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली हिट करके रिवर्स करेगा, ठीक है। कि मेरा एक 100 पे मैंने बाय करा, 80 का स्टॉप लॉस है, 80 पे हिट करके रिवर्स कर गया। लाइव में वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट बैक टेस्टिंग में नहीं हिट होगा, क्योंकि वो स्लिपेज की वजह से जो बैक टेस्टिंग में बाय डिफॉल्ट आपको अच्छा प्राइस मिलता है, लाइव में थोड़ा सा स्लिपेज आता है। तो लॉन्गर टर्म ऑफ डाटा वो मिटिगेट हो जाता है कि किसी दिन पॉजिटिव पॉजिटिव स्लिपेज आया, किसी दिन नेगेटिव स्लिपेज आया। बट डेफिनेटली 100 से आप 100 दिन में से 2 3 दिन देखोगे कि वो मैच नहीं करेगा, बड़ा डिफरेंस आएगा। बट वो ज्यादा मैटर नहीं करने वाला है। क्यों मैटर नहीं करने वाला है? क्योंकि अगर मैं 100 दिन पे बैक टेस्ट करा, मुझे 2 लाख का रिटर्न है, उसमें 2 3 दिन में मेरा 10,000 माइनस था, और बैक टेस्टिंग में मेरा जीरो था, मतलब बैक टेस्टिंग में मुझे वो लॉस नहीं हुआ था। तो अगर 2 लाख में से 10 20 हजार माइनस कर दें, तो उतना तो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हो ना, उतना तो आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो, कि मेरा पिन पॉइंट मैच नहीं करने वाला है, 10 20% प्लस माइनस हो जाएगा लार्ज सैंपल ऑफ डेटा में, ठीक है। तो इसी अप्रोच से अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करोगे और लाइव में डिप्लॉय करोगे, तो डेफिनेटली जो आपका लाइव है और वो बैक टेस्ट से अलाइन करेगा। स्टिल आपको कुछ भी इशू आता है, मैच नहीं करता, तो आप लाइव ट्रेड और बैक टेस्टिंग के जो ट्रेड्स है वो कंपेयर करके देखो कि मेरा क्या रीजन है जिसकी वजह से मैच नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद मेरी जो मैंने पिछली बैक टेस्टिंग वाली वीडियो डाली थी कि बैक टेस्टिंग इंजन कैसे वर्क करता है, आप वो देखिए कि इसमें ये रीजन बताए हैं। आपको पता है कि बैक टेस्टिंग इंजन कैसे वर्क करता है, ये रीजन है जिसकी वजह से मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो मैं उस रीजन पे काम करके अपनी स्ट्रेटजी को ऐसा बनाऊं कि वो ज्यादा से ज्यादा अलाइन करे। सो होप सो ट्रेडर्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफर लिंक दिया है एल्गो टेस्ट का, उससे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली उस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेकंड थिंग ट्रेडर्स, कि हम प्रोवाइड करते हैं ब्रोकरेज पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, कि आप डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, बट आप अगर हमारे रेफर लिंक से ओपन करते हो अकाउंट, तो आपको 25% एक्स्ट्रा ब्रोकरेज रिफंड मिलता है, प्लस जो प्लान्स मिलते हैं वो भी काफी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलते हैं। सो उन प्लान्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।